नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में जाजे आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं इस समय द्वारिका धाम के 15 दार्शनिक स्थानों के विधिवत दर्शन कराने वाला हूं और आप हमारे साथ बने रहिए और दर्शन करिए। देखिए, नंबर 1 पर आता है द्वारिकाधीश का मंदिर। 4 धामों में से एक द्वारिकाधीश का मंदिर या गोमती नदी के तट पर है और यहीं से भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका की राजधानी चलाया करते थे। और आप देख रहे हैं द्वारिकाधीश का यह मंदिर, इसे गोमती द्वारिका कहते हैं। 4 धामों में से एक धाम या द्वारिका का द्वापर युग का यह मंदिर है और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहीं पर शारदा मठ भी है। आप दर्शन करिए। नंबर 2 पर आता है लक्ष्मी नारायण का यह मंदिर और यहाँ पर दुर्वासा ऋषि इस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे और यहीं सामने लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर है और यहाँ बहुत पवित्र यह स्थान माना गया है। यह देखिए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यहाँ स्वयंभू मूर्ति है और गरुड़ के ऊपर लक्ष्मी नारायण विराजमान है, जो चतुर्भुजी यह मूर्ति है जिसे आप दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यह गोमती नदी पार करने के बाद यह स्थान है और यहाँ पर आकर श्रद्धालु दर्शन करते हैं। भी यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। जय लक्ष्मी नारायण की जय हो। दोस्तों, नंबर 3 पर है पंचनंद तीर्थ और पंचनंद तीर्थ वह स्थान है, यहाँ पे 5 पांडव के अलग अलग कुआं हैं और इन कुआं का पानी भी अलग अलग स्वाद है और जिस भाई का जैसा स्वभाव था उसी के अनुसार यहाँ पे जल का स्वाद है। और यहाँ पे पंडित जी हैं जो कि जल निकाल कर श्रद्धालुओं को ग्रहण कराते हैं और श्रद्धालु यहाँ पे चरणामृत की तरह जल का सेवन करते हैं। और यह बहुत ही पौराणिक यह स्थान है जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के बिल्कुल बगल में है, तो आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है स्वामी नारायण का यह मंदिर और स्वामी नारायण का मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से नक्काशी करी गई है और यहाँ पे भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर दर्शाई गई है, जिसको आप देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर दिव्य मूर्ति है जिसके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप यहां आकर दर्शन कर सकते हैं। नंबर 5 पर आता है भड़केश्वर महादेव का यह मंदिर जो कि समुद्र के बीचों बीच में है और यहाँ पर स्वयंभू मंदिर है जो कि यहाँ पे प्रकट हुए थे। भड़केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर आकर शाम के वक्त सूरज डूबने का नज़ारा आप इतना अच्छा होता है जिसे लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए और अपने कैमरे में कैद करते हैं। तो आप यहाँ पर आके शाम के समय आप अपना कुछ वक्त बिता सकते हैं और अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो यह भड़केश्वर महादेव का मंदिर है जिसे आप दर्शन कर रहे हैं। जय भड़केश्वर महादेव जी। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है गोपी तालाब का यह मंदिर। गोपी तालाब वह स्थान है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने अंतिम रास लीला करी थी और यहीं पर मिट्टी से स्नान किया था और इसी स्थान पर उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे थे। तो यह बहुत ही प्राचीन और पौराणिक स्थान है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और इस गोपी तालाब में गोपी चंदन निकलता है जो कि पीली मिट्टी होती है और जिसे द्वारिकाधीश को यह गोपी चंदन बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे बाहर दुकानें हैं और यहाँ पे गोपी चंदन बिका करता है और लोग आने वाले श्रद्धालु अपने घरों या गोपी चंदन ले जाते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है गायत्री मंदिर जो कि द्वारिका का यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे ये शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है जो समुद्र के बिल्कुल किनारे है और यह बहुत ही सुंदर मंदिर है।
यहाँ पर आकर लोग समुद्र के नज़ारे देखते हैं और यह द्वारिकाधीश मंदिर के समीप है और यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है। यह गायत्री मिशन का है, यहाँ पर आकर लोग रुकते हैं। या हनुमान जी का भी यहाँ पे बहुत दिव्य मंदिर है जो कि पंचमुखी हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ आकर अपना कुछ समय बिता सकते हैं और समुद्र का नज़ारा ले सकते हैं। तो यह मंदिर के भी आप दर्शन करिए। दोस्तों, नंबर 8 पर आता है गीता मंदिर। और गीता मंदिर वह मंदिर है, यहाँ पर दीवारों पे पूरी भगवत गीता लिखी गई है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए दर्शाए गए हैं। यहाँ बहुत भव्य मूर्ति है और आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। और यह बिल्कुल गीता मंदिर और गायत्री मंदिर अगल बगल है, जिनके आप आके दर्शन कर सकते हैं। और पास में बड़केश्वर महादेव भी हैं, वहाँ भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। यह समुद्र तट के बिल्कुल किनारे है और द्वारिकाधीश मंदिर से भी पैदल का रास्ता है। आप यहाँ आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं और इतना खुला वातावरण है, कुछ समय आप बिता सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, नंबर 9 पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ पर दूर दूर से शिव भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। यह द्वारिकाधीश मंदिर से कुछ ही दूरी पर है और जब बेट द्वारिका जाते हैं या रास्ते में मंदिर पड़ता है। और यहाँ पे देखिए ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं और यह बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही पावरफुल ज्योतिर्लिंग है, जहाँ आके आप दर्शन कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग के, और यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, आप दर्शन करिए। 10 नंबर पर आता है रुक्मणी देवी का यह मंदिर। और रुक्मणी देवी का यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी की शादी हुई और उन्होंने अपने गुरु महर्षि दुर्वासा ऋषि को भोजन पर आमंत्रित करने गए और दुर्वासा ऋषि ने एक शर्त रख दी कि अगर तुम दोनों मुझे रथ में बैठा के खुद खींचोगे तो मैं ज़रूर चलूँगा भोजन करने के लिए। वैसा ही भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी ने किया और रथ को अपने हाथों से खींच रहे थे। तभी रुक्मणी देवी को प्यास लगी और यह बात भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से वहाँ पे जल प्रकट कर दिया। तब माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ जल ग्रहण किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को जल के लिए नहीं पूछा गया। इस बात से दुर्वासा ऋषि अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने माता रुक्मणी को 12 वर्षों के लिए श्राप दे दिया और कहा तुम दोनों अलग हो जाओगे। तब माता रुक्मणी यहाँ पे रही हैं और इसी मंदिर में उन्होंने 12 वर्षों तक कृष्ण के वियोग में रही हैं। दोस्तों, नंबर 11 पर बेट द्वारिकाधीश का मंदिर है और यहाँ पर बेट द्वारिका मंदिर इसलिए कहा जाता है कि यहीं पर आकर सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिले थे और यहीं पर जो चावल लाए थे भगवान श्री कृष्ण यहीं पे चावल खाए थे। और आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं और यह वही मंदिर है, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। यह श्री कृष्ण भगवान का निवास स्थान है। अंदर फोटो वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, इसलिए मैं बाहर से ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। और यह भगवान श्री कृष्ण का घर है और यहाँ उनके परिवार के सभी सदस्यों का मंदिर अंदर मौजूद है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और एक बार जब आप आइए यहाँ पे दर्शन जरूर करिए। हमारे साथ बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। दोस्तों, 12वें नंबर पर आता है डांडी हनुमान मंदिर। और डांडी हनुमान मंदिर वह मंदिर है जिसे हनुमान जी और मकर ध्वज का मंदिर कहा जाता है और यह त्रेता काल से भी इसका संबंध है। और यहाँ पर जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को अहिरावण और महिरावण चुरा के पाताल लोक ले गया था, तो हनुमान जी ढूंढते ढूंढते इस स्थान पर आए और यहीं पे मकर ध्वज पाताल के द्वार का
वह रखवाली कर रहा था, जिससे हनुमान जी का युद्ध हुआ। युद्ध के समय ही मकरध्वज की माता वहाँ पे आई और उन्होंने बताया तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वह तुम्हारे पिता हैं। तब हनुमान जी चौंक गए और उन्होंने कहा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, यह मेरा पुत्र कैसे। तब उन्होंने मकरध्वज की माता ने बताया कि जब आप लंका दहन करने के बाद अपनी पूंछ बुझाने समुंदर में आए, तभी आपके पसीने की बूंद मेरे मुंह में जा गिरी और यह पुत्र मेरा उत्पन्न हुआ, और जिससे आप युद्ध कर रहे हैं यह आपका ही पुत्र है। तब हनुमान जी के पैरों पे मकरध्वज गिर गया और माफ़ी मांगी, और तब पाताल का सारा राज बताया। और यहीं पे पाताल के रास्ते में हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण करके 5 दीपक थे जो अलग अलग दिशाओं में थे, उनको एक साथ बुझाया और भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को उनसे आज़ाद कराया। रावण महिरावण को संहार किया उनकी सेना के समेत। तो यह वही प्राचीन स्थान कहा गया है, और यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ पे बेट द्वारिका में आके यहाँ पे दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 13 पर यह 84 धुना सिद्धपीठ मंदिर है, और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनद कुमार यहाँ पर आए और उनके साथ 80 साधु थे और 4 सनद कुमार थे, यानी कि कुल मिला के 84। तो यहाँ पे 84 धुना यज्ञ हुआ, और यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। और यहाँ पर महर्षि दुर्वासा ऋषि इसी जगह पे अपना चतुर्मास बिताए श्री कृष्ण के कहने पर, और यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। दोस्तों, कहावत यह भी है, जब दुर्वासा ऋषि इस स्थान पर आए तो भगवान श्री कृष्ण का छोटा बेटा सम्यक, जो जामवंती का बेटा था, वह स्त्री रूप धारण करके यहाँ पर आया और दुर्वासा ऋषि से मजाक किया। तब दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया और कहा तुम्हारे गर्भ से मूसल होगा और वही तुम्हारे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। तो यह वही स्थान बताया जाता है। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि इसी स्थान पे दुर्वासा ऋषि ने सम्यक को यदुवंश ख़त्म होने का श्राप भी दिया था। तो आप देख रहे हैं 84 धुना यज्ञ के आप दर्शन कर रहे हैं, और यह बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ आशापुरा माता के आप दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे साधु संतों की समाधियाँ हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो यह बहुत ही प्राचीन स्थान है, आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। जो द्वारिकाधीश मंदिर है बेट द्वारिका का, वहाँ से यह 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप ई रिक्शा के माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं। और बीच में कई मंदिर और पड़ते हैं, आप वहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 14 पर मीराबाई समाधि मंदिर है। यहाँ पर मीराबाई रहा करती थी और यहाँ पे भजन करती थी, और गिरधर नागर की याद में यहाँ पे भजन और कीर्तन किया करती थी, उनकी आराधना करा करती थी। तो यह वही प्राचीन स्थान है। यहाँ पे मीराबाई रहा करती थी, और भगवान को एक दिन उन्होंने प्रसन्न कर लिया और वह भगवान की मूर्ति में ही समा गई। तो कहा जाता है कि यह वही स्थान है, यहीं पे मीराबाई की समाधि है, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों, द्वारिकाधीश जो बेट द्वारिका भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर यह मीराबाई का निवास स्थान था, और आप यहाँ पर आकर मीराबाई के साथ साथ द्वारिकाधीश का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएँ और दर्शन करें, मीराबाई से आशीर्वाद लें, द्वारिकाधीश से आशीर्वाद लें, जो कि मीराबाई द्वारिकाधीश की परम भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बाद कृष्ण की मूर्ति में समा गई। दोस्तों, नंबर 15 पर आता है शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच द्वारिका का सबसे खूबसूरत बीच है, और यहाँ पे जब बेट द्वारिका जाते हैं
तो यहाँ पे लोग ज़रूर आते हैं और यहाँ पे बीच का आनंद लेते हैं। यह बहुत साफ़ सुथरा, बहुत सुंदर बीच है और यहाँ पे डॉल्फिन भी हैं जिनका भी आप मज़ा ले सकते हैं। और यह देख रहे हैं कितना नीला यह समुद्र है, समुद्र का पानी कितना साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे घुड़सवारी कर सकते हैं, ऊँट की सवारी कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही रोमांचकारी दृश्य हैं जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं कुछ समय बिताने के लिए। यहाँ लोकल लोग आते हैं, जो स्थानीय यहाँ के हैं गुजरात के, वह भी आते हैं यहाँ पे छुट्टियों में अपना समय बिताने के लिए। तो जब भी आप गुजरात जाएं और द्वारिका धाम के दर्शन करें द्वारिकाधीश के, तो आप यहाँ पर आना मत भूलें। और यह बहुत खूबसूरत बीच है, आप देखते रहें। जय द्वारिकाधीश की जय।